फिजा में फैली हुई अस्पताल की वो मखसूस बोझल महक और मशीनों की धीमी भीप जिंदगी और मौत के दरमियान खिंची हुई एक बारीक लकीर की गवाह थी। नूरे दिल की माँ, जिसकी आंखों में अपनी 13 साला मासूम बेटी के मुस्तकबिल का खौफ लरस रहा था, उसने कांपते हाथों से अपनी बहन का हाथ थामा। मेरी नूर, उसे तन्हा मत छोड़ना, उसे सहारा देना, उसे अपनाना। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक माँ की आखिरी वसीयत थी जो उसने अपनी बहन से एक वादे की सूरत में दी। इसी हंगामी और जज्बाती सूरत हाल में शराफत और खानदानी भरम की लाज रखने के लिए 26 साला आयान शाह का निकाह 13 साला नूरे दिल से तय पा गया। आयान, जो जिंदगी को अपनी शराइत पर जीने का कायल था, जिसके ख्वाब बुलंद और दुनिया अलग थी, उसके लिए ये निकाह एक मुकद्दस बंधन नहीं था, बल्कि पैरों में डाली गई एक ऐसी जंजीर थी जिसका वजन उसे कुचल रहा था। आयान के लिए नूरे दिल सिर्फ एक बोझ थी। उसने एक बार भी नजर उठाकर उस मासूम चेहरे की तरफ नहीं देखा जो अपनों को खोने के गम में न ढाल था। उसे इस बात पर उलझन और गुस्सा था कि उसकी जिंदगी का फैसला एक ऐसी मामूली सी बच्ची के साथ कर दिया गया जिसका उसकी दुनिया से कोई जोड़ ही नहीं। इस निकाह की कबूलियत उसके लिए महज एक समझौता थी जिसे उसका दिल मानने को तैयार न था। वो इस बोझ को ठुकरा कर अपनी अना और गुस्से को हमरा लिए मुल्क छोड़कर चला गया। 7 तवील बरस बीत गए, वो साल जिनमें उसने पीछे मुड़कर ये भी न पूछा कि वो बच्ची किस हाल में है, उसने क्या पढ़ा, वो कैसे जवान हुई, या उसकी खामोशियों में कितने नोहे दफन थे। उन नोहों की परवाह किए बगैर उसने कभी उसके बारे में एक सवाल भी नहीं किया। 7 साल बाद जब वक्त ने बहुत से नक्श बदल दिए थे, आयान शाह अपनी माँ के मुसलसल इसरार और जज्बाती तकाजों के सामने हार मानकर वापस लौटा। उसके दिल में अब भी वही बेजारी थी, वही अजनबियत थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि इन 7 सालों में वक्त ने नूरे दिल को क्या से क्या बना दिया था। वो 13 साल की बच्ची अब एक मुकम्मल शख्सियत बन चुकी थी, जिसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक ठहराव और कहीं न कहीं एक शिकवा शायद जरूर मौजूद था। हवा के झोंकों में एक अजीब सी तमाज़त और फिजा में छाई हुई खुशबू इस बात की गवाही दे रही थी कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। हवेली के वसी और अरीज सहन में खानदान के छोटे बड़े सभी दीदा दिल फर्श राह किए खड़े थे। हर जुबान पर एक ही नाम था, एक ही बाज़गश्त थी, आयान शाह आ रहा है, आयान शाह वापस आ रहा है। अचानक गेट से एक चमकती हुई स्याह लग्जरी गाड़ी नमूदार हुई, जिसके टायरों की रगड़ से बजरी की आवाज ने माहौल में एक सहर तारी कर दिया। गाड़ी रुकते ही एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त थम गया हो। जब पिछला दरवाजा खुला और आयान शाह ने अपना पहला कदम जमीन पर रखा तो ऐसा लगा जैसे किसी कदीम सल्तनत का मगरूर शहजादा अपनी जागीर का चार्ज लेने पहुंच गया हो। वो अपनी मखसूस शान बेनियाजी से गाड़ी से उतरा। उसके कद्दो कामत में एक गजब का रोब था और चेहरे पर मोहित वही सर्द मेहरी जो उसके खानदानी वकार और जाती अना का खुलासा थी। स्याह सूट में मलबूस, आंखों पर गहरा चश्मा चढ़ाए, उसने गर्दन मोड़कर एक तायराना नजर अपने सामने मौजूद हुजूम पर डाली। उसकी शख्सियत में वही मकनातीसी कशिश थी कि लोग चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहे थे, मगर उसकी आंखों में छुपी बेजारी किसी को अपने करीब आने की जुर्रत नहीं दे रही थी। खानदान भर में शोरोगुल और गहमा गहमी का वो आलम था कि जैसे बरसों की प्यासी जमीन पर सावन बरस गया हो। चचाओं, ताइयों और कजनों के झुंड में हर कोई उसकी एक झलक पाने को बेताब था। देखो तो सही, आयान तो बिल्कुल ही बदल गया। कितना रोब है उसकी शख्सियत में, किसी ने सरगोशी की। मगर आयान शाह जो दिलों पर राज करने वाला वो जादूगर था जिसे अपनी ताकत का बाखूबी अंदाजा था, इस तमाम हंगामे से बिल्कुल लाताल्लुक नजर आया। उसे ना तो इस इस्तकबालिया नारों में दिलचस्पी थी, ना ही उन जज्बाती चेहरों में। उसके जहन में सिर्फ एक ही बोझल ख्याल था, वो रिश्ता जिससे वो जान छुड़वाने के लिए 7 साल पहले भागा था। क्या वो अब भी इसी दहलीज के पीछे
اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سرد ہوا کے تندو تیز جھونکے حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہے تھے، مگر ایان شاہ کے گرد موجود چاہنے والوں کا ہجوم اس سردی کو اپنی تپش سے مٹا رہا تھا۔ مبارکبادوں اور پرجوش استقبال کے شور میں ایان نے بمشکل سب سے ہاتھ ملایا اور اپنی مخصوص متکبرانہ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے کی سمت قدم بڑھانے لگا۔ ابھی اس کا پہلا قدم پہلی سیڑھی پر ہی تھا کہ اچانک پوری حویلی سیاہ لبادے میں لپٹ گئی۔ بجلی کے جاتے ہی شور و گل ایک دم تھم گیا اور گہرا اندھیرا چھا گیا۔ جنریٹر کے چلنے میں شاید 1 منٹ بھی نہ لگا ہو، مگر وہ چند لمحے ایان شاہ کی زندگی کے ساکن لمحوں میں ایک تلاطم برپا کرنے کے لیے کافی تھے۔ اندھیرے کی اس چادر میں اوپر والی منزل سے کوئی ہوا کے گھوڑے پر سوار بے خبری میں نیچے کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ ایان شاہ سنبھل پاتا، وہ وجود اس سے پوری شدت کے ساتھ ٹکرایا۔ اندھیرے میں کچھ نظر تو نہ آیا، مگر چند سیکنڈز کا وہ لمس، وہ نرم و نازک وجود ایک پل کے لیے ایان شاہ کے مضبوط حصار میں آیا اور پھر بجلی کسی تیزی سے کٹ کر دور ہوا۔ ایان شاہ کے وجود میں بجلی دوڑ گئی، ایک دھیمی سی مہک جو سندل اور بارش کی پہلی بوند جیسی تھی ایان کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کا دل جو ہمیشہ برف کی طرح سرد اور جذبات سے عاری رہتا تھا، اچانک ایک غیر مانوس دھڑکن سے لرز اٹھا۔ وہ لفظ اتنا غیر متوقع اور اتنا گہرا تھا کہ ایان کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ جیسے ہی جنریٹر چلا اور حویلی ایک بار پھر روشنی میں نہا گئی، ایان نے تیزی سے اوپر کی طرف دیکھا، مگر وہاں اب کوئی نہ تھا۔ سیڑھیوں کے موڑ پر صرف ایک لہراتا ہوا آنچل نظر آیا جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ ایان شاہ جو دنیا کے بڑے بڑے مارکوں میں کبھی متزلزل نہ ہوا تھا، اس وقت ایک انجانی بے چینی کی گرفت میں تھا۔ اس کے اندر کی سرد مہری اس مختصر سے لمس کی حدت سے پگھلنے لگی۔ وہ کون تھی؟ آخر وہ کون تھی؟ عشق بلاوا پھر سے آیا، تو نے پکارا عشق جگایا، عشق بلاوا پھر سے آیا،